डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। आज हम लोग और गेट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एंड गेट तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे कोर्स में हम लोग को जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करेंगे, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है हम लोग लॉजिक गेट्स अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें एंड गेट तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड गेट तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। अब चलिए हम लोग और गेट के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सभी लोग का कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको देखो, आप लोग को कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिलेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलो, और गेट का सिंबल क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। चले, ये हमारा और गेट होता है सर, ठीक है। दो इनपुट के लिए हम लोग ले रहे हैं, ए और बी इनपुट ले लो, वाई हमारा होता है। इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो इसमें एक पॉइंट आता है, उसको लिख लो सबसे पहले। इफ़ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। और गेट में क्या होता है सर, कोई एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट हमारा 1 होता है। चलो सर देखते हैं ट्रूथ टेबल क्या होगा। ए बी दो इनपुट है, 4 केस बनेगा, 0 1 0 1 का केस बनेगा, ठीक है सर। यहाँ पे 1 1 सॉरी 0 0 1 1 का बनेगा, 0 0 1 1 का बनेगा। यहाँ पे वाई हमारा क्या होगा वो देखना है। तो हम लोग क्या बोले हैं, और गेट में कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा। चलो, ये 3 केस तो हमारा देखी गया, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 1 1, तो ये हमारा हो जाता है 0 + 0 0 ही होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है इसका मिन टर्म देखते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको मिन टर्म में लिखोगे, यानी कि एसओपी फॉर्म में लिखोगे, तो समेशन देना होगा स्मॉल m। मिन टर्म कौन कौन सा होगा सर, देखो, अगर इसका डेसिमल देखोगे तो 0 डेसिमल का है, ये 1 2 3, ठीक है, ये पता है आपको। तो मिन टर्म हमारा एसओपी में लिखने के लिए लॉजिक हाई वैल्यू लेते हैं, तो मिन टर्म हमारा होगा 1 2 3, ठीक है। मिन टर्म हमारा होगा 1 2 3, और मैक्स टर्म क्या होगा, y = पाई कैपिटल M। जहाँ पे 0 होगा उसको लेंगे, यानी कि 0 होगा मैक्स टर्म। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, मिन टर्म का एक्सप्रेशन क्या होगा बोलो। मिन टर्म में हमारा क्या हो जाएगा सर, 1 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 के लिए लिख सकते हैं a कम्प्लीमेंट b, 2 के लिए लिख सकते हैं ab कम्प्लीमेंट, 3 के लिए लिख सकते हैं +ab, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो a + b ही आएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या लिखोगे, a + b। क्लियर है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब स्विचिंग सर्किट देखना होता है कि सर स्विचिंग सर्किट हमारा कैसे बनता है यूजिंग और गेट। चलो हम लोग देखते हैं, उसको प्रूव भी कर लेंगे हम लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। मान लो 2 स्विच लगाए हम लोग, ए बी और ये वाई हो गया, ठीक है। ए बी और ये वाई हो गया, क्लियर है। ये हमारा सोर्स है। अब देखो स्विचिंग सर्किट का क्या कंडीशन होता है वो हम लोग को देखना है, कैसे वर्क करना चाहिए। सेम ऑफ ऑन ऑफ ऑन, 0 को ऑफ 1 को ऑन, ऑफ ऑफ ऑन ऑन, ठीक है। ये पता है आप लोग को। वाई क्या होगा, दोनों ऑफ रहेगा तो वाई ऑफ होगा, एक भी ऑन रहेगा तो वाई हमारा ऑन होना चाहिए। कोई एक स्विच ऑन होने से वाई हमारा ऑन होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, पहला कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन में क्या है, ऑफ ऑफ, ए को भी ऑफ रखो ओपन, बी को भी ऑफ रखो। अगर ऑफ रखोगे तो ये सोर्स जो है कोई एनर्जी लोड को दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा, क्योंकि ओपन पाथ हो जा रहा है। चलो, तो ऑफ आ रहा है, वाई हमारा ऑफ हो जा रहा है, कोई हमारा एनर्जी नहीं मिल रहा है, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। चलिए दूसरा केस लीजिए, ए को ऑफ करिए ओपन, बी को शॉर्ट, तब क्या होगा, एक तो रास्ता मिल रहा है ना सोर्स को एनर्जी देने के लिए। चलो, तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। ऐसे ही आप चारों केस वैलिडेट करा सकते हो, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, एनेबल इनपुट एंड डिसेबल इनपुट का केस पढ़ते हैं। जैसे हम लोग सारे गेट्स के बारे में पढ़े थे वैसे इसमें भी पढ़ेंगे, और गेट में भी। चलिए, यहाँ पे हमारा मान लीजिए ए हो गया इनपुट, ये हमारा वाई है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर 0 देते हैं तो देखना है क्या आएगा। y = क्या होगा सर, a + 0, यानी कि a हो जाएगा। इस 0 की वजह से आपका जो इनपुट a है वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जो भी इनपुट है हमारा है वो आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। जो भी इनपुट है, यानी कि ये क्या कर रहा है, 0 जो है हमारा इस इनपुट को इनेबल कर रहा है, ठीक है, इस पिन को इनेबल कर रहा है, क्लियर है। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 हमारा क्या होगा सर, इनेबल इनपुट होगा। किसी केस में, और गेट के केस में, क्लियर है। सारे गेट्स का अलग अलग कंडीशन है, आप लोग को देखना होगा उसमें।
ये ए हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ अगर 1 देते हो तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 क्या कर रहा है, एक के वैल्यू को क्या कर रहा है, ये जो इनपुट है यहाँ पे इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो यानी कि 1 क्या करता है सर, ये हमारा डिसेबल कर देता है इनपुट को, डिसेबल इनपुट। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना अनयूज्ड ऑर गेट के बारे में हम लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग एक बार देखोगे। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम देखो चलो। और आपको पता है टाइमिंग डायग्राम में ये हमारा लेवल 1 पे है, ये 0 पे है, ये लेवल 1 पे है, ये 0 पे है, लेवल 1 पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है। दो इनपुट का केस में लड़ रहे हैं, ये 0 0 1 0 1 1 1 0 0। चलो अब हम लोग जो है ना पहला केस लेते हैं ये वाला बॉक्स के लिए। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है। तो हम लोग को वाई इक्वल टू क्या लेना है, ए प्लस बी और ऑपरेशन 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, यानी कि यह हाई रहेगा इस केस में। 0 प्लस 0 ये लो रहेगा इस केस में। 1 प्लस 1 हाई रहेगा इस केस में। 0 प्लस 0 लो रहेगा इस केस में। ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, क्योंकि कोई भी एक 1 इनपुट होगा यानी कि आउटपुट हमारा 1 ही रहेगा। चलो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा टाइमिंग डायग्राम हो गया। क्लियर है। इसमें हमारा एक चीज़ छूट रहा है, वो क्या छूट रहा है सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको आप लोग एक बार देखोगे और बताओगे कि ये रूल को फॉलो करता है कि नहीं। चलो हम लोग नैंड वाले में देखते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग नैंड गेट के बारे में। सर नैंड गेट में भी सेम चीज़ है, सिम्बॉल वगैरह सब कुछ देखते हैं। चलो नैंड गेट हमारा जो है ना, या तो एंड गेट और एक इन्वर्टर लगा दो तो अब नैंड गेट बनेगा, या फिर आप डायरेक्ट जो है ना एंड गेट बना के उसके आगे बबल लगा दो, तब भी हमारा एंड गेट ही होगा। ठीक है, दो इनपुट के लिए दोनों हमारा सेम ही है। अब ट्रूथ टेबल देखो, उससे पहले एक पॉइंट लिखा हो कि इफ़ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0 देन द आउटपुट इज 1। कोई एक इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। किसके केस में, नैंड गेट के केस में। देखते हैं 0 1 0 1 0 0 1 1। एक भी 0 होने से क्या करेगा, वो आउटपुट को 1 कर देगा। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को जो है इसका मिन टर्म लिखना होगा। तो मिन टर्म लिखो समेसन m 0 1 2, मैक्स टर्म लिखो पाई m 3। ठीक है, तो मैक्स टर्म का एक्सप्रेशन क्या आएगा, a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए बी का होल कंप्लीमेंट। इसको लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से। चलिए चाहो तो इसका भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेशन हमारा सेम ही आएगा। क्लियर है, चलो अब स्विचिंग सर्किट देखते हैं। स्विचिंग सर्किट का केस क्या होता है सर, 0 यानी कि ऑफ, 1 यानी कि ऑन, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन। ठीक है, वाई क्या होगा सर, ऑफ सॉरी ऑन हो जाएगा ना, ऑन 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 ऑफ। क्लियर यहाँ तक, ये सही है। चलिए अब जो है हम लोग को इसको क्या करना है, नैंड गेट का स्विचिंग सर्किट बनाना है। तो आपको पता है ना नैंड, नैंड किससे बनता है, एंड प्लस नॉट से। एंड का स्विचिंग सर्किट कैसे बनता है, दो स्विच को हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो हमारा एंड का स्विचिंग सर्किट हो जाता है। नॉट का कैसे बनता है, हम लोग स्विच को पैरेलली लगा देते हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, नैंड। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोगों को स्विच को सीरीज में लगा के लोड के पैरेलल लगा देना है। दोनों स्विच को आपस में सीरीज में लगाना है और लोड के पैरेलल लगा देना है। ये स्विच ए है, ये बी है, और ये हमारा हो गया बल्ब। ठीक है, अब ये मैच करा लो, कोई एक ले लो। हम सेकेंड केस ले रहे हैं, ए ऑफ है, ओपन है, बी शॉर्ट है, तब भी लोड को क्या है, ये सोर्स जो है लोड को दे रहा है, हाँ दे रहा है सर एनर्जी, यानी कि ऑन हो जाएगा। ठीक है, चारों को आप लोग मिला सकते हो, अपने से कर सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनेबल इनपुट एंड डिसेबल इनपुट के कंसेप्ट को जो है ना फिर से एक बार हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंड गेट में। देखते हैं, ठीक है।
ये ए हो गया, ये हो गया, एक बार 1 लेंगे, एक बार 0 लेंगे। 1 लोगे तो क्या होगा, ए डॉट 1 का होल कम्प्लीमेंट, ए डॉट 1 का होल कम्प्लीमेंट, यानी कि ये हमारा नॉर्मली ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 क्या कर रहा है सर, 1 जो है हमारा इनपुट को क्या कर रहा है बोलो, इनेबल कर रहा है। कम्प्लीमेंट फॉर्म में या किसी फॉर्म में, लेकिन इनपुट का सिग्निफिकेंस है, इनेबल कर रहा है। ए डॉट 0 का होल कम्प्लीमेंट यानी कि 0 कम्प्लीमेंट यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यानी कि इसके वजह से 0 क्या करता है सर, एंड गेट में ये डिसेबल करता है। आप खुद से भी समझ सकते हो, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 केस लेके आप लोग क्लियर कर लोगे, एग्जाम में अगर पूछेगा तो 2 सेकंड का काम है, याद रखोगे तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताओगे कि वो नैंड गेट में हमारा फुलफिल या फॉलो करता है या नहीं करता है। क्लियर है। चलिए, टाइमिंग डायग्राम है, टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, कुछ नहीं करना, एक भी इनपुट 0 रहने पे आउटपुट हमारा हाई रहेगा। ठीक है, टाइमिंग डायग्राम आप लोग इसको सॉल्व खुद से कर लोगे। किसके लिए है, नैंड गेट के लिए है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल देखते हैं, तो नॉर देख के ही पता चल रहा है कि सर ये और प्लस नॉट से बन रहा है नॉर, यानी कि और गेट लगा सकते हो और एक नॉट गेट लगा सकते हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉर बन जाएगा। या फिर आप और गेट बना के आगे बबल दे दोगे तभी ये हमारा नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है ना इसमें एक कंडीशन लिखते हैं नॉर वाले में कि इफ़, मैं यहाँ ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, लिखेंगे इफ़ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1 देन द आउटपुट इज 0। ठीक है, एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट हमेशा 0 हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ए बी वाई 0 1 0 1 0 0 1 1 0, एक भी हाई रहने से सारे को 0 कर देगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा किसका बनेगा सर, और गेट का। मिन टर्म लिखो y इक्वल टू समेसन m 0 होगा। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा मिन टर्म का, a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट, इसको डिमॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हो a प्लस b का होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा और का इन्वर्ट आ रहा है कि नहीं, और का और एक इन्वर्टर का। ठीक है, अगर मैक्सिमम लिखना चाहोगे पाई m 1 2 3, इसका एक्सप्रेशन लिख लोगे आप लोग, तो ये हमारा मिन टर्म और मैक्सिमम का एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ से। अब स्विचिंग सर्किट की बात करते हैं, और प्लस नॉट। और का क्या होता है सर, 2 स्विच और में कनेक्ट करने के लिए क्या करना है सर, दोनों को पैरेलली कनेक्ट करना है, और नॉट के लिए वो लोड के पैरेलल होना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, करते हैं एक बार। देखो क्या बोले, दोनों स्विच को और में चलाने के लिए आपको दोनों को आपस में पैरेलल कनेक्ट करना होगा, तो दोनों को पहला काम आप आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दो। नेक्स्ट काम क्या करना है, लोड को कहाँ लगाओगे सर, स्विच के पैरेलल लगाओगे। किसके वजह से सर, नॉट के वजह से, तो इसको स्विच के पैरेलल लगा देंगे। क्लियर है, वाई हो गया हमारा आर बी ए बी। ठीक है, ए बी वाई, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन। वाई का एक्सप्रेशन क्या आएगा सर, ऑन ऑफ ऑफ ऑफ। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो कोई एक लेके प्रूव कर लो यहाँ पे। जैसे हम लोग थर्ड केस लेते हैं, ए ऑन रखो, ए को शॉर्ट रखो, बी ऑफ रखो, तब भी हमारा क्या होगा, इधर से एनर्जी दिया, शॉर्टेड पार्ट से हमारा ये आ गया, लोड को कुछ मिला ही नहीं, तो लोड ऑफ है, ऑफ आ रहा है। ठीक है, चारों को प्रूव कर सकते हो खुद से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग इनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट का कंसेप्ट को देखते हैं। ए ये 1 हो गया, ए ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लोगे a प्लस 1 का होल कम्प्लीमेंट, यानी कि क्या हो जाएगा बोलो, a प्लस 1 क्या होगा, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 का कम्प्लीमेंट यानी कि 0 हो जाएगा। तो सर ये क्या कर रहा है, ये 1 जो है ना इनपुट को डिसेबल कर दे रहा है, डिसेबल इनपुट। ये 0 की वजह से क्या होगा सर, a प्लस 0 का होल कम्प्लीमेंट यानी कि a कम्प्लीमेंट, ये 0 हमारा इनपुट को क्या कर रहा है सर, इनेबल कर रहा है। तो इनेबल डिसेबल का केस क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, ठीक है,
अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट छूट गया था सर एंड गेट में, अल्टरनेटिव लॉजिक। अल्टरनेटिव लॉजिक का मतलब देखो एंड गेट का ऑपरेशन हमारा क्या होता है सर, ए बी वाई इक्वल टू ए डॉट बी का होल कम्प्लीमेंट। तो कभी कभी जो है एग्जाम में देखोगे कि स्टेप से भी बबल देके वो पूछ लेता है, देखना ये भी आपको जो है ना, ये भी देखना आपको जो है एंड गेट ही बनेगा ये, ठीक है। ए और बी, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ये और गेट है तो सॉरी ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ से ए डॉट बी का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि आप लोग ये भी बोल सकते हो कि और गेट में अगर इन्वर्टेड इनपुट है तो वो हमारा नैंड गेट की तरह काम करता है। कि कौन सर, और गेट। और गेट का इनपुट कैसा होना चाहिए, इन्वर्टेड, तब ये कैसा नॉर नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, नॉर का उल्टा, सॉरी नॉर और नैंड में क्या बनेगा, नैंड बनेगा। मान लो आपको याद रखने का लॉजिक बताते हैं, एंड गेट है, अगर इनपुट इन्वर्टेड है तो क्या बनेगा, नैंड नहीं बनेगा, नॉर बन जाएगा। देखोगे आगे वाला केस में, ठीक है, नॉर कैसे बनेगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर और गेट में अगर इनपुट कम्प्लीमेंट फॉर्म में है या बबल दिया हुआ है तो वो किस तरीके से वर्क करेगा सर, एंड नैंड गेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है, नैंड गेट की तरह वर्क करेगा। क्लियर है, इसको याद रखोगे। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा नॉर वाले केस में अल्टरनेटिव लॉजिक कैसे बनेगा। ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव आप लोग खुद से कर लोगे, इंपॉर्टेंट टाइमिंग डायग्राम खुद से कर लोगे। अब तो मैं बहुत सारा बता दिया हूँ। देखो हमारा इसमें क्या होता है, नॉर में और के आगे क्या करते हैं हम लोग, कंप्लीमेंट देते हैं, तो ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट चाहिए। कभी कभी हम लोग जो है ना यहाँ पे एंड गेट देके बबल इनपुट लगा देंगे, ए बी, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ से ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट हो जाएगा। या फिर कभी कभी ये क्या करता है, ए बी और वाई हमारा हो जाएगा ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। ऐसे ही हमारा होता है। क्लियर है, ये पूरा टॉपिक हमारा गेट का हो गया। अब एक जॉर गेट और नॉर गेट या एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट बच रहा है, यही 2 गेट बच रहा है जिसको हम लोग अच्छे से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को देखिए, पसंद आने पे शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और कंप्लीट देखिए, बहुत कुछ फ़ायदा ही होने वाला वीडियो को देखने से। एग्जाम नज़दीक आ रहा है, प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों के लिए मैं लेकर के बहुत जल्दी आ रहा हूँ। चलो थैंक यू।